ईरान का जवाबी हमला, इजरायल पर की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तेल अवीव में धमाकों की आवाजें लगातार सुनी गईं। इजरायल ने शुक्रवार तड़के ईरान पर हमला बोला था और ईरान में इस हमले से भारी नुकसान हुआ है। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। इजरायल के अटैक के बाद ईरान की ओर से जवाबी हमला किया जा रहा है और ईरान ने शनिवार को सुबह सुबह फिर से इजरायल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर डाली। और इससे कुछ घंटे पहले शुक्रवार शाम को भी ईरान ने इजरायल के ऊपर मिसाइलों की बौछार की थी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल को निशाना बनाया है। शनिवार सुबह यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन और विस्फोटकों की आवाजें सुनी गई और ईरान ने इजरायल के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया है। ईरान के हमलों में इजरायल के कई इलाकों में नुकसान हुआ है। इजरायल के अधिकारियों ने शुक्रवार देर रात बताया कि ईरान की ओर से अब तक 150 से ज़्यादा मिसाइलें उस पर दागी जा चुकी हैं। तेल अवीव में शनिवार सुबह कम से कम 2 ईरानी मिसाइलें ज़मीन पर गिरी हैं और ईरान की मिसाइल हमलों में अब तक 50 से ज़्यादा इजरायली घायल हुए हैं। वहीं एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से यह कहा गया है कि उन्होंने इजरायल में दर्जनों सैन्य केंद्रों और एयरबेस पर हमले किए हैं। ईरान ने शुक्रवार रात से इजरायल पर हमले शुरू कर दिए और ईरानी मिसाइलें हमलों में इजरायल के कई शहरों को निशाना बना रही हैं, जिससे इमारतों को नुकसान हुआ है और दर्जनों लोगों के भी घायल होने की खबर आ रही है। ईरान ने किरियात कंपाउंड पर भी हमला किया और इसे इजरायल का पेंटागन कहा जाता है। ये वो जगह है जिसे इजरायल का पेंटागन कहकर लोग जानते हैं। फॉक्स न्यूज़ के ट्रे यंगिस ने इजरायल के सैन्य मुख्यालय किरियात के नज़दीक नुकसान की बात कही है और उन्होंने कहा है कि आपातकालीन दल इमारतों में जाकर उन लोगों की तलाश कर रहा है जो कि अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। ईरान के राजदूत ने यूएन सुरक्षा परिषद को यह भी बताया कि इजरायल के हमलों में उसके 78 लोग मारे गए और 320 से ज़्यादा घायल हुए। और राजदूत ने यह भी कहा कि मरने वालों में ज़्यादातर आम नागरिक शामिल थे। और इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर अब मिसाइलों से अटैक किया है। इससे पहले शुक्रवार तड़के इजरायल ने ईरान के कई शहरों में हमले किए थे। इसमें ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। और इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि ईरानी सेना इजरायल को भारी चोट पहुंचाएगी। दरअसल इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए अटैक किया था। उसका ये मानना था कि जिस तरीके से वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, ना सिर्फ वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा और आने वाले समय में बहुत जल्द ही 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाकर तैयार कर लेगा। और ईरान जिस तरीके का देश है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, ये कई आतंकवादी संगठनों को प्रॉक्सी बनाकर काम करता है। तो इजरायल को ये डर था कि कहीं ये न्यूक्लियर हथियार ना सिर्फ ईरान सरकार बल्कि आतंकवादी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए ये ना सिर्फ इजरायल के लिहाज से बल्कि मिडिल ईस्ट में एक बड़े खतरे के लिहाज से ज़रूरी हो चला था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया जाए। जिसके बाद इजरायल ने अटैक किया था वहां पर और जिसकी पुष्टि भी की है ईरानी राजदूत ने कि उसके कई साइंटिस्ट मारे गए हैं। लेकिन इसका जवाब अब ईरान ने दिया है। ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया है। अब इंतजार ये हो रहा है कि अब इजरायल इसका किस अंदाज में जवाब देगा। कुल मिलाकर हालात तनातनी के बने हुए हैं।